सेशन का। आप लोगों की ओवरऑल सेशंस कैसे जा रहे हैं? आप लोग क्या समझते हैं? आर यू एंजॉइंग? माशाल्लाह। हैंड रेस करके बताइएगा आप लोगों को हमारी बातें, हमारा विजन, हमारी स्ट्रेटेजी, हमारा नॉलेज, हमारे सिस्टम के जितने भी लोग हैं उनका कोऑर्डिनेशन अच्छा लग रहा है आप लोगों को? एम फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन का मकसद भी यही है कि आपको हुनरमंद बनाना, आपको ये गाइड करना, आपको ये चीज समझाना, आपको ये सिखाना कि आपने अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए अगर उन्हें कुछ कहा जाए कि आप अपनी जिंदगी को बदलने के लिए ये काम करें, ये अमल करें, ये एक्टिविटी करें, तो वो क्या करेंगे? वो कहते हैं जी थैंक यू वेरी मच, मेरे पास टाइम नहीं है। उसने कहा दिल तो बड़ा करता है शहीद होने को, लेकिन सुना है वो जान से मार देते हैं। दिल तो बड़ा करता है माउंट एवरेस्ट पे जाने को, लेकिन मसला ये है कि जूते खराब हो जाएंगे और सर्दी भी बहुत है। दिल तो बड़ा करता है K2 पे जाने के लिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इतना टाइम नहीं है कि K2 पे जाया जाए। दिल तो बड़ा करता है कामयाबी के लिए, लेकिन मसला ये है कि कामयाबी के लिए फिर अमल करना पड़ेगा। एक काफिर है, एक गोरा है, वो कहता है यू कैन बिकम द पर्सन यू वांट टू बी। रॉबर्ट एच शूलर नाम है, कहता है यू कैन बिकम द पर्सन यू वांट टू बी। जो तुम चाहोगे वो तुम हासिल करोगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम ये चाह रहे हैं कि यार सब कुछ हमें यही मिल जाए, छत फटे हाथ नीचे आए और आवाज है हुक्म मेरे आका, और हम आगे से कहें मेरे लिए एक अच्छी सी गाड़ी ले आओ, एक खूबसूरत सा घर बना दो, और मैं जिंदगी में सक्सेसफुल हो जाऊं। तो क्या ख्याल है, ऐसे जिंदगी चेंज हो जाएगी? तो जवाब आएगा नहीं, चेंज होगी। आपको जिंदगी बदलने के लिए पहले सोच को बदलना होगा। कासिम अली शाह साहब बड़ी प्यारी एक बात करते होते हैं। वो कहते हैं लोग अपने कपड़े बदल लेते हैं, जूते बदल लेते हैं, जुराबे बदल लेते हैं, सोच नहीं बदलते। तो क्या हमें सोच बदलनी चाहिए या नहीं बदलनी चाहिए? तो ठक से अंदर से आवाज है कि हाँ बदलनी चाहिए। तो सोच बदलने के लिए इंसान को क्या करना पड़ेगा? उस माहौल में जाना पड़ेगा जिस तरह की सोच को डेवलप करना चाह रहे हैं। उन लोगों की संगत में जाना होगा जहां पर आप जाकर अपनी सोच को बेहतरी की तरफ ला सकते हैं। मैं ये कतई नहीं कह रहा कि इस वक्त आपकी सोच गलत है, नो। मैं बात कर रहा हूँ फाइनेंशियल एजुकेशन की थॉट्स के बारे में। हमारे माइंडसेट को एक कड़ा लगा दिया गया है। जैसे हाथी छोटा सा बच्चा होता है ना, तो उसके पाँव पे एक कड़ा लगा दिया जाता है, तो हाथी का बच्चा जोर लगाता है, जोर लगाता है, जोर लगाता है, नहीं टूटता। उसके दिमाग में बैठ जाता है कि मैं जितना भी जोर लगा लूं, ये कड़ा नहीं टूटता उसके पाँव से। लेकिन वो हाथी बड़ा होता है, वही कड़ा भी उसके साथ 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 चलता रहता है। अब हाथी इतना हैवी हो जाता है, इतना पावरफुल हो जाता है कि वो एक कड़े को, उस छोटी सी जंजीर को पाँव मारे तो तोड़ सकता है। लेकिन वो नहीं तोड़ सकता क्योंकि बचपन में वो कड़ा उसके पाँव में लगा दिया था, और पाँव में लगाने के बाद उसकी सोच बना दी गई थी कि तू ये कड़ा नहीं तोड़ सकता। तो वो कड़ा पाँव में नहीं लगा मेरे दोस्तों, वो कड़ा उसकी सोच पे लग गया, उसके दिमाग पे लग गया। तो इसी तरह हमारी दिमाग, हमारे सोच, हमारे माइंडसेट को भी कड़े लग चुके हैं ना। हमें ये बता दिया गया पढ़ो, अच्छे नंबर लो, अच्छी नौकरी मिलेगी, फिर अच्छी नौकरी मिलेगी तो जिंदगी बन जाएगी। तो हम एक डिग्री करने के बाद नौकरी की तलाश में लग जाते हैं। तो हमें भी तो एक सहारा चाहिए ना। कौन सा सहारा चाहिए? नौकरी नहीं मिल रही, ओके फिर क्या करूं? वेट। सिटिंग एंड वेटिंग की पॉलिसी के ऊपर हम अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप लोगों को मेरी बातें बुरी लग रही हैं तो आप बिल्कुल अपने आप को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हम फाइनेंशियल एजुकेशन के साथ साथ माइंडसेट एजुकेशन की तरफ भी हमें जाना चाहिए। एक शख्स ने कहा मैं पूरी दुनिया बदल दूंगा। उसने लोगों के सामने नारा मारा, दुनिया बदल के रख दूंगा। कई साल मेहनत की, दुनिया ना बदली। उसने कहा मैं टारगेट छोटा करता हूँ, अपने मुल्क को बदलूंगा। कई साल मेहनत की, अपना मुल्क ना बदला। उसने कहा मैं अपना टारगेट छोटा करता हूँ, मैं अपने सूबे को बदल दूंगा। कई साल मेहनत की, सूबा ना बदला। उसने कहा मैं अपने डिस्ट्रिक्ट को बदल दूंगा। कई साल मेहनत की, डिस्ट्रिक्ट ना बदला। उसने कहा मैं अपने इलाके, अपने शहर को बदल दूंगा। कई साल मेहनत की, शहर ना बदला। उसने कहा मैं टारगेट और छोटा करता हूँ, मैं अपने मोहल्ले को बदलूंगा। कई साल मेहनत की, मोहल्ला ना बदला। उसने कहा टारगेट और छोटा करता हूँ,
उसने कहा मैं अपने घर को बदलूंगा, घर वालों की सोच को बदलूंगा। कई साल मेहनत की, वो भी ना बदले। जब बिस्तर मर्ग पे आ गया तो जिन दोस्तों के सामने उसने नारा मारा था कि मैं दुनिया बदल के रख दूंगा, वो भी आ गए। उन्होंने कहा बता दोस्त क्या खोया और क्या पाया। उसने कहा काश मैंने अपने आप को बदल दिया होता तो पूरी दुनिया को बदल दिया होता। तो याद रखिएगा माय फ्रेंड्स, माय फॉलोज, जितने भी ट्रेनीज हैं, ये बात सुन लें, समझ लें। जिंदगी में कामयाबी का आगाज वो आपके पहले कदम से होगा। और पहला कदम लेने से पहले आपको अपनी सोच को डेवलप करना होगा। और सोच तभी डेवलप होती है, सोच तभी बनती है जब इंसान उन वो जो हासिल करना चाहता है वैसी सोच के मालिक लोगों की संगत में चला जाए, वैसे लोगों की महफिल में चला जाए। तो ये होती है सक्सेस, ये होती है कामयाबी। तो क्या ख्याल है, आज हम ये फैसला करते हैं कि हम दुनिया बदल देंगे या अपने आप को बदल देंगे? क्या कहते हैं आप लोग? तो दिल से पूछिए, अपने दिमाग से पूछिएगा। आप जब आप बिस्तर पर लेटेंगे तो टिकटॉक और फेसबुक और यूट्यूब या नेटफ्लिक्स देखने से पहले ये जरूर देख लीजिएगा कि क्या हम अपनी सोच को बदल पा रहे हैं या नहीं बदल पा रहे हैं। क्या हम उस माहौल में हैं जहां हम अपनी जिंदगी बदल सकते हैं? क्या हम उस महफिल में हैं जहां पे लोग हमारी माइंड सेट डेवलपमेंट पे बात कर रहे हैं? तो ये क्रेडिट गोज टू यूर लीडर। कौन लीडर? जो आपके दोस्त हैं, जिन्होंने आपको यहाँ तक जो आपको यहाँ तक लेके आए, जिन्होंने आपको एम्फा का प्लेटफॉर्म दिखाया। याद रखिएगा, जिंदगी में कामयाबी काम से नहीं होती, जिंदगी में कामयाबी प्लेटफॉर्म से होती है। चीनी पत्ती दूध पानी मिक्स करें तो चाय आपके मोहल्ले से 40 रुपए का कप, वही चीनी पत्ती दूध पानी किसी होटल में ले जाएं तो वहां पे मिली 500 की। चीनी पत्ती दूध पानी बदला या जगह बदली? जब जगह बदली तो म्यार बदला। निस्बत बदलती है तो इंसान सक्सेसफुल हो जाता है। माय फ्रेंड्स, तो क्या ख्याल है, हम अपनी सोच को बदलने के लिए अपने माहौल को हमें बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए? आज इस सोच को लेके एक दफा जरूर सोचिएगा, इस फिक्र को लेके एक दफा जरूर सोचिएगा कि क्या हमें अपनी जिंदगी को बदलने के लिए अपनी सोच को बदलना चाहिए। अपनी सोच को बदलने के लिए उस महफिल को बदलना चाहिए कि जिस महफिल के अंदर अच्छी सोच और पॉजिटिव सोच और कामयाबी वाले लोग शामिल हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हम नादानिस्ता तौर पे कहीं नेगेटिव माहौल में चले जाएं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम उन लोगों में चले जाएं जहाँ हर वक्त कीना, बुग्ज, अनापरस्ती, झूठ, चुगली, ऐसे माहौल में तो नहीं है हम? कहीं ऐसा तो नहीं हम एक्सट्रीमिज्म हो गए? कहीं ऐसा तो नहीं हम हर जगह बदला लेना चाह रहे हैं? नहीं माय फ्रेंड्स, माय फेलोज, हमें क्या करना है? हमें हर मामले में म्यान रवि इख्तियार करनी है। हमें अपनी जिंदगी को बदलने के लिए अपनी सोच को बदलना होगा। तो एक दुआया कलिमात के साथ मैं आप लोगों को अपने टॉपिक की तरफ मूव करूंगा कि अल्लाह ताला हम तमाम जितने भी हम पाकिस्तानी हैं, जितने भी हम मुसलमान हैं, जितने भी वो लोग जो अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं अपनी फैमिली के लिए, अपने खानदान की खुशहाली के लिए, मालिक अल्लाह उनकी इज्जतों की हिफाजत फरमा। मालिक अल्लाह उन्हें जिंदगी में कामयाबी अता फरमा। और वो तमाम लोग जो अपनी सोच को बदलने के लिए अपने घर को छोड़ के हिजरत करके एक जगह से दूसरी जगह मौजूद है, मालिक अल्लाह उनको हलाल रिज्क हासिल करने की तौफीक अता फरमा। उनको ये इल्म हासिल करने की तौफीक अता फरमा कि वो अपनी जिंदगी तो बदल रहे हैं, दूसरों की जिंदगी के अंदर भी चिराग जलाएं। ऐसा चिराग जलाएं कि वो लोग भी जिंदगी में लोगों के लिए मशल राह बन जाए, वना गॉड बन जाए। तो ये अल्लाह ताला ने एम्फा फाइनेंशियल एजुकेशन के जितने भी एग्जीक्यूटिव लीडर्स हैं, जितने भी एडमिन लीडर्स हैं, अल्लाह ताला ने उनका चुनाव किया और उनको एम्फा फाइनेंशियल एजुकेशन का फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट एनी कॉस्ट एक प्रोजेक्ट डिजाइन करने का अल्लाह ताला ने सोच डेवलप कर दी। कहा जाता है कि जब आप किसी कामयाबी के लिए, अपने अहल व अयाल के लिए, हलाल रिज़्क के लिए घर से निकलते हैं तो अल्लाह ताला मदद करते हैं कि जाओ इसकी मदद करो। कोई काबिल हो तो हम शाने कही देते हैं, ढूंढने वालों को भी हम दुनिया नहीं देते। यहाँ कंडीशन लग गई है, कोई काबिल हो तो, ये कंडीशन है, कोई काबिल हो तो हम शाने कही देते हैं। ढूंढने वाले कौन है? काबिल कौन है? ढूंढने वाले। कंडीशन है, कोई काबिल हो तो हम शाने कही देते हैं, ढूंढने वालों को भी दुनिया नहीं देते। मैं जब अपने प्रैक्टिकल लाइफ का, करियर का मैंने आगाज किया, तो मैंने जब अपने प्रैक्टिकल लाइफ का आगाज किया तो मुझे 18 सीटर कोच के अंदर, मैं बेसिकली मैं दुबई जा रहा था सिक्योरिटी गार्ड की जॉब के लिए। तो मैं अपने डॉक्यूमेंट जमा करवा के आया पिंडी टेंच पाटा के हमारे कुछ दोस्त हैं उनके पास।
क्योंकि मैं 99 से इस्लामाबाद में रहा हूँ, और ये कोविड के बाद 2020 के बाद मैं तलगंग में आ गया। और अभी भी मैं जाता हूँ, मेरे ट्रेनिंग्स होती है। मैं अभी भी कराची जा रहा हूँ 9 तारीख को। वहाँ पे मेरा बिजनेस डेवलपमेंट, माइंडसेट और पर्सनालिटी ग्रूमिंग के ऊपर और हेल्थ केयर के ऊपर मेरे सेशन हैं। तो मुझे कोच के अंदर 17 और लोग भी थे ना, वो एक बंदा, 17 और लोगों ने भी वो बात सुनी होगी ना, जो मेरे साथ दाएं बाएं आगे पीछे बैठे थे। लेकिन मेरे साथ एक मुसाफिर बैठा था, उसने मुझे माइंड सेट किया मेरा। उसने कहा जिंदगी में अगर तू कामयाबी चाहता है तो तुम्हें टीम वर्क करना होगा। द वन एंड ओनली सिर्फ खुदा की जात, वादउला शरीक अल्लाह है। सिर्फ वो हैं जो वादउला शरीक हैं। अगर हमें जिंदगी में सक्सेसफुल होना है तो हमें टीम वर्क करना होगा, हमें इत्तेफाक में बरकत वाला काम करना होगा। तो क्या कह रहे हैं, क्या कहते हैं आप लोग? आप लोग एग्री करते हैं मेरी बातों से? अगर आप एग्री करते हैं तो आपका थंब अप होना चाहिए ना। क्यों, दोस्तों को बातें अच्छी नहीं लगी? आइंदा नहीं करते? थम्स अप नहीं आया? गुड, थैंक यू वेरी मच। तो हम अपने टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। इरादा ये था कि आज मैं आपको जस्ट, चूंकि मैं माइंडसेट कोच भी हूँ बेसिकली, मेरा एक प्रोजेक्ट है पॉजिटिव माइंडसेट पाकिस्तान का। पॉजिटिव माइंडसेट पाकिस्तान, इसके ऊपर मैं लोगों को एजुकेट करता हूँ लाइफ सक्सेस के बारे में। तो मैं एक सीरीज का आगाज करना चाह रहा हूँ लाइफ सक्सेस के ऊपर, जिसमें हम रोजाना कम से कम 5 मिनट सुबह और 5 मिनट शाम को निकालें और अपने माइंड सेट पे काम करें। तो क्या ख्याल है, ऐसी गुफ्तगू होनी चाहिए? या आप लोग लाजमी कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। और जो जो आप कोई किसी टॉपिक पे बात करवाना चाह रहे हैं, कोई टॉपिक आप चाहते हैं कि यार हमें इस टॉपिक के ऊपर बात करनी चाहिए, तो आप टॉपिक भी कमेंट में जरूर बताइएगा। हम इंशाल्लाह ताला, हमारी टीम जो एग्जीक्यूटिव टीम है, वो आप लोगों को गाइड करने की कोशिश करेगी, आप लोगों को इंटरटेन करने की कोशिश करेगी, आपको लाइफ सक्सेस के बारे में गाइड करने की कोशिश करेगी इंशाल्लाह। तो क्या ख्याल है, हमें जिंदगी बदलने के लिए माहौल बदलना चाहिए? यस, बदलना चाहिए। तो आर यू रेडी? थम्स अप होना चाहिए। आर यू रेडी? मैं 1 मिनट के लिए आप लोगों के सबके जो माइक हैं उनको ओपन कर रहा हूं। करने चाहिए नहीं करने चाहिए? अब्बास रजा, आपका माइक ओपन कर रहा हूं, बोलिएगा। अब्बास रजा, अब्बास रजा, आर यू रेडी? हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो हेलो। हेलो, जी जी, बोलिए बोलिए, जी बोलिए। जी होना चाहिए। अच्छा, गुड 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 गुड, होना चाहिए। चलो इंशाल्लाह ताला इस पे बात करेंगे, और रेगुलर बात करेंगे, और इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे और मिलके करेंगे। और लाइफ सक्सेस के ऊपर भी इंशाल्लाह ताला बात होगी। तो अभी हम अपने टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप लोग काइंडली अपने अपने माइक वगैरह ऑफ कर लें, और फिर हम फर्दर आगे मूवमेंट करते हैं इंशाल्लाह। तो ऑलरेडी आप लोगों को जो चल रहा है, सेशंस हमारे चल रहे हैं, वो आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? कल का थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, कोशिश की है कि हम उसको और आसान कर दें इंशाल्लाह ताला। इसको और आसान करने के लिए मैं आप लोगों के लिए, उसके लिए प्रैक्टिकली इंशाल्लाह कुछ चीज़ें डिज़ाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा बहुत जल्द। और आज जो एक सेशन मैं करना चाह रहा हूँ, वो मैं चाह रहा था, एक चीज़ रह गई थी, स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस। उसके कुछ मेजर और माइनर लेवल है ना,
उस पे बात करना चाह रहा हूँ। तो मैं स्क्रीन शेयर करना चाह रहा हूँ, आप लोग जरा देख लीजिएगा और इसको आप अपने पास नोट भी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये देख लें जी प्लीज। ये देखिए जी, हमारे पास टाइप्स ऑफ S&R, types of sport and resistance. There are two types of sport and resistance. Number one is major resistance, major sport, minor sport, minor resistance. तो आपके सामने इस वक्त नजर आ रहा होगा आप लोगों को, ये एक दायरा मैंने लगाया, मेजर स्पोर्ट, मेजर रेजिस्टेंस, माइनर स्पोर्ट, माइनर रेजिस्टेंस। अगर आप गौर करें तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, ये नीचे वाली एक लाइन आपको नजर आ रही है जहाँ पे स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट नजर आ रही है, और एक आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नजर आ रही है। आप लोग एक दफा वीडियो देख लेंगे तो पिपिट जो है रिपीट हो जाएगा, कोई मसला नहीं। जैसे सेकंड वाली सुई होती है ना, तो वो पिपिट होती है। क्वेश्चन आया एक ना, टेक्स्ट बॉक्स में एक क्वेश्चन आया है, तो वो ये कह रहे हैं कि पिपिट को रिपीट कर दें। तो पिपिट ये होता है कि जो आपकी सेकंड वाली सुई है, जो भी आप किसी भी जो आपकी करेंसी पेयर है, चाहे जीबीपी यूएसडी है, चाहे यूरो यूएसडी है, चाहे एक्सए यूएसडी है, तो उसका जो राइट साइड वाला फिगर होता है वो पिपिट होता है। समझ आ रही बात? और वो सेकंड वाली सुई समझ लें तो वो 10 दफा उसके नंबर चलेंगे तो एक पिप बन जाता है ना। यानी अगर 50 है और उसके साथ सेकंड वाली सुई चलेगी पिपेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, तो वो 50 51 हो जाएगा। फिर इसी तरीके से वो फिर 10 दफा घुमा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी मार्केट बुलिश हो गई, बाई की तरफ चली गई, तो वही पिपेट 10 दफा घुमा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, तो वो 50 51 हो जाएगा, 51 से 52 हो जाएगा, 52 से 53 हो जाएगा। जितनी दफा वो बुलिश 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 चलता रहेगा, वो बुलिश चलता रहेगा। और अगर ये रिवर्स चलेगा तो मार्केट बियरिश हो जाएगी, गिरती चली जाएगी, तो 50 49 हो जाएगा, 49 48 हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से ये पिपेट के साथ पिप्स जुड़ी है। गॉट इट द पॉइंट? इसी तरीके से हम अभी हम बात करने जा रहे हैं, आप लोगों के पास स्लाइड शो हो रही है, तो टाइप ऑफ S&R, स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस की टाइप्स कितनी होती हैं, इन पे अभी हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। दो टाइप्स होती हैं, नंबर एक है मेजर स्पोर्ट और मेजर रेजिस्टेंस, एक है माइनर स्पोर्ट और माइनर रेजिस्टेंस। तो मैंने आपके यहाँ पे नीचे एक निशान लगाया, जहाँ पे ये गोल दायरा लगाया मैंने, नीचे स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट हो गई, और अगर आप ऊपर देखें तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो गई। ओके, ये मैंने एक चार्ट कॉपी करके यहाँ पे लगा दिया, बाकी आपको रियल मार्केट में अभी लेके जाता हूँ और अभी जाके दिखाता हूँ, ताकि हम अगले 5 मिनट के अंदर अपने सेशन को क्लोज कर दें। ओके, अभी इनबॉक्स में बताइएगा मैसेज करके कि आज का सेशन अपलोड होना चाहिए या नहीं अपलोड होना चाहिए यूट्यूब पे। मुबशर अब्बास, आपको समझ आ गया? ओके, गुड गुड गुड। तो अभी हम बात करते हैं, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अभी हम बात करने वाले हैं और मेजर स्पोर्ट के ऊपर और मेजर रेजिस्टेंस के ऊपर ना। इसी तरीके से आपको नजर आ रही है एक स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट है नीचे, जहाँ पे ये मैंने एक का निशान लगा दिया, ठीक है, और ये आपको नजर आ रहा है ये दो का निशान है, तो ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो गया। तो अगर आप गौर करें तो यहाँ पे आपको माइनर रेजिस्टेंस नजर आ रही है, ठीक है, और यहाँ पे माइनर स्पोर्ट नजर आ रही है, और ये फिर माइनर रेजिस्टेंस नजर आ रही है। ये माइनर स्पोर्ट है, ये माइनर रेजिस्टेंस है, ये माइनर स्पोर्ट है, ये माइनर रेजिस्टेंस है। तो आपने जो H4 होता है वो आपका H4 का जो टाइम फ्रेम है वो आपका मेजर स्पोर्ट और मेजर रेजिस्टेंस होता है, और इसके नीचे M30 ऑलमोस्ट जो है वो आपको माइनर स्पोर्ट और माइनर रेजिस्टेंस दिखाता है। और अगर मैं आपको रियल मार्केट में लेके जाने की कोशिश करूं, तो अभी हम मूव करने की कोशिश करते हैं वहां पे। तो जस्ट मुझे 1 मिनट, तकरीबन 30 सेकंड दीजिएगा, मैं आपको लाइव मार्केट में लेके चलता हूँ। इस वक्त हमारे सामने ये हमने tradingview.com में आए और हमने यहाँ पे लिखा GBP USD, ये हमने एक पेयर को लॉन्च किया। यहाँ पे सर्च में आके आप लोगों को स्क्रीन शो हो रही है जी? अच्छा, ओके,
अभी मैंने उसकी स्क्रीन जो है वो आपके सामने ओपन की है, तो अगर आप गौर करें तो यहाँ हम चले जाते हैं, यहाँ पे जैसे टाइम फ्रेम है, और इसको हम थोड़ा सा छोटा करते हैं तो मैं आपको समझा पाऊंगा। ये देखिए, ये इस वक्त हम जो मार्केट है उसमें आ चुके हैं। थोड़ा सा मैं इसके व्यू को बड़ा करता हूँ। अगर आप गौर करें तो ये एक मेजर स्पोर्ट है, ठीक है। ये अगर आप ध्यान दें तो आपको अभी मैं ये दिखाता हूं। ये देखिए, ये आपको एक स्पोर्ट नजर आ रही है। जैसे कि रूल आपको बताया गया है, सब लोगों को रूल बताया गया है। ये देखिए, 1, 2 और 3, ये एक स्पोर्ट लेवल है। इसी तरीके से अगर हम ओरिजेंटल लाइन ले लें, फर्ज कर लेते हैं, ये ले लेते हैं, ये देखिए आपको, तो ये इसका रेजिस्टेंस लेवल हो गया है। अब ये क्या हुआ, ये माइनर है, अंडरस्टैंड कर रहे हैं? ये देखिए, ये एक माइनर लेवल है, ओके। अब ये देखें, अगर आपको यहाँ पे मैं दिखाऊं, ये इसका मेजर सपोर्ट है, ये इसकी मेजर रेजिस्टेंस है, ओके। अब अगर हम इसको यहाँ पे देखें, ये इसकी माइनर सपोर्ट है और ये इसकी माइनर रेजिस्टेंस है। आप लोगों को बात समझ में आ गई है? ये देखिए, ये हो गई मेजर सपोर्ट और ये हो गई मेजर रेजिस्टेंस। ये हो गई माइनर रेजिस्टेंस और ये हो गई माइनर सपोर्ट। आप लोगों को बात समझ आ गई जी? तो ये आ गया आपका माइनर, ओके। तो आप लोगों ने क्या करना है, आज आपकी असाइनमेंट ये है कि आप लोगों ने आज का ये करना है कि आपने मेजर और माइनर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इसको खुद वॉच करना है। आगे भी हम देख सकते हैं इसको, अगर हम गोल्ड पे चले जाएं तो हम वहां पर भी देख सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है मेजर सपोर्ट और मेजर रेजिस्टेंस। हम यहाँ पे लिखते हैं XAUUSD। तो ये आ गया गोल्ड। अब हम गोल्ड में तलाश करने की कोशिश करते हैं। ये आपके सामने सोना है, गोल्ड है, ये उसका चार्ट है जो इस वक्त आपको नजर आ रहा है। ये देखिए, ये इस वक्त गोल्ड जो है अपनी मेजर सपोर्ट पे मौजूद है और ये इसकी मेजर रेजिस्टेंस है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं आप लोग? तो ये इसकी, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये इसकी सपोर्ट है और ये इसकी रेजिस्टेंस है। गॉट इट द पॉइंट? इसी तरीके से फिर अगर आप ये मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो गई। अब ये देखें, ये भी इसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो गई। ये देखिए, 1, 2 और 3, ये रेजिस्टेंस थी तो मार्केट गिर गई। अब ये माइनर है, अगर आप इसको गौर करें तो ये माइनर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। ये देखें, तो ये माइनर है, अंडरस्टैंड करें, साइड वे भी है और माइनर भी है। एक सपोर्ट, दूसरी सपोर्ट, तीसरी सपोर्ट, एक रेजिस्टेंस, दूसरी रेजिस्टेंस और तीसरी रेजिस्टेंस। फिर क्या हुआ, मार्केट ने ये जोन तोड़ा और यही सपोर्ट जो है वो रेजिस्टेंस बन के मार्केट नीचे की तरफ आ गई, ओके। और ये फिर उसने एक ऑलमोस्ट मेजर सपोर्ट और मेजर रेजिस्टेंस जो है वो बना दिया है। गॉट इट द पॉइंट? इसके अलावा अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में चले जाएं, डे 1 में चले जाएं, तो आपको डे 1 के अंदर भी ये बड़ी वाज़ेह तौर पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है वो नजर आएगी। इस वक्त जो सोना है वो अपने मेजर सपोर्ट के ऊपर मौजूद है, ओके। अकॉर्डिंग टू द रूल ये 1 और ये 2। अब यहाँ एविडेंस दे तो यहाँ से गोल्ड जो है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के दरमियान तक ऑलमोस्ट तकरीबन यहाँ तक जो गोल्ड है इसको जा सकता है,
चांसेस हैं कि गोल्ड यहाँ तक जा सकता है। ये भी पॉसिबल है कि यहाँ से यहाँ चला जाए, और चांसेस हैं फिर यहाँ से ऐसे आ जाए, और अगर इसको भी तोड़ देता है तो फिर मार्केट में ऐसे बाहर निकलेगी और इसको रिटेस्ट करेगी, और अगर फेक आउट दिया तो ऊपर चली जाएगी, नहीं तो गोल्ड और गिर सकता है। अगर यहाँ पर अगर उसने मेजर अच्छा कोई एविडेंस दिया तो मार्केट यहाँ से क्रॉस करके यहाँ तक जो है वो जा सकती है। तो ये आपके सामने इस वक्त मैंने डे 1 के चार्ट के ऊपर ये बता दिया है। गॉट इट द पॉइंट? उम्मीद है कि आज आपको मेजर सपोर्ट और मेजर रेजिस्टेंस का पॉइंट जो है वो अच्छा लगा होगा और आप लोगों को समझ आ गया होगा। ओके, तो आज का सेशन हम यहीं पे तमाम करेंगे इंशाल्लाह ताला, और कल प्रॉपर तरीके से अगेन गुफ्तगू करेंगे। और आपके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कोई बात आप लोगों को बुरी लगी हो तो माजरत चाहता हूँ, अच्छी लगी हो तो दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी और XAU यूएसडी, ओके, यानी आपने XAU यूएसडी यानी गोल्ड के अंदर पाउंड के पेयर के साथ, यूरो के साथ जो भी डॉलर्स के पेयर्स हैं, ठीक है, इन तीनों पेयर्स का आपने क्या करना है, मेजर सपोर्ट और मेजर रेजिस्टेंस और माइनर सपोर्ट और माइनर रेजिस्टेंस लगा के देनी है। ओके, याद रख लें, मेजर सपोर्ट और मेजर रेजिस्टेंस आपको मिलती है डे 1 में और H4 के टाइम फ्रेम में, और माइनर आपको मिलती है M30 के अंदर। ओके, तो उम्मीद है कि आप लोगों को बात समझ आ गई होगी। अगर फिर भी समझ नहीं आई तो आप हमारा जो अभी हम ओपन करेंगे आप वहां पे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, आपने ये असाइनमेंट करनी है और कमेंट बॉक्स में बताना है यूट्यूब पे कि आपको आज का सेशन कैसा लगा, माइंडसेट पे बात करनी चाहिए या नहीं, ये भी आपने कमेंट में बताना है। और लाजमी बताना है कि हमें क्या लाइव सक्सेस के ऊपर सुबह 5 मिनट और रात को 5 मिनट निकालने चाहिए नहीं। थैंक यू वेरी मच, आपके सुनने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।